क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि हम इंसान इतने कैपेबल होने के बावजूद अक्सर वहीं क्यों खड़े रहते हैं जहां हम सालों पहले थे? हमारे दिमाग में बड़े-बड़े प्लान्स होते हैं, हमारे पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक नई शुरुआत हमेशा उस कल पर टल जाती है जो कभी नहीं आता। डैरियस फोरोक्स अपनी किताब डू इट टुडे में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। Procrastination is the thief of time, but it's also the thief of your potential. कहने का मतलब है कि समय तो फिर भी वापस मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर सक्सेस आप डिले करते करते खो देते हैं, वो वापस नहीं आते। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको वहीं रोक देता है जहां आप हैं, जबकि आपकी पोटेंशियल आपको आगे ले जा सकती थी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके अंदर एक बेहतरीन सिंगर बनने की पोटेंशियल है। जब भी आप अकेले होते हैं, आपकी आवाज दिल को छू जाती है। लोग कहते भी हैं कि तुम ट्राई करो, तुम आगे जा सकते हो। लेकिन आप सोचते हैं अभी नहीं, अभी परफेक्ट नहीं हूं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लूं फिर शुरू करूंगा, कल से सीरियसली शुरू करूंगा। दिन बीतते हैं, फिर महीने, फिर साल। एक दिन आप किसी स्टेज पर खड़े नहीं होते, बल्कि ऑडियंस में बैठे होते हैं और कोई दूसरा वही गाना गा रहा होता है जो कभी आपका सपना था। उस पल आपको एहसास होता है आपका समय नहीं, आपकी पोटेंशियल चोरी हो गई। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है। ये आपको तुरंत नहीं हराता, ये आपको धीरे धीरे उस इंसान से दूर कर देता है जो आप बन सकते थे। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शायद कोई नया बिजनेस, कोई स्किल या बस एक बेहतर लाइफस्टाइल, लेकिन आप उसे अगले सोमवार के लिए टाल देते हैं। फिर सोमवार आता है, आप थोड़े थके हुए होते हैं तो आप उसे अगले महीने पर शिफ्ट कर देते हैं। ये करते करते दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। और फिर एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सिर्फ एक कड़वा अफसोस होता है कि काश मैंने तब शुरू कर दिया होता। इस मेगा सेशन में हम डैरियस फोरोक्स के उन रहस्यों को अनलॉक करेंगे जो आपको सोचने वाले मोड से एक्शन मोड में ले आएंगे। लेकिन रुकिए, यहां हम सिर्फ इस पर बात नहीं करेंगे कि टू डू लिस्ट कैसे बनाएं। हम बात करेंगे उस मेंटल आर्किटेक्चर की, उस माइंडसेट की जो आपको मानसिक रूप से आजाद करेगा। फोरोक्स हमें सिखाते हैं कि कैसे डिसीजन फटीग से बचें और कैसे अपना खोया हुआ फोकस वापस पाएं। इस सफर के दौरान हम उन बाधाओं को तोड़ने वाले हैं जिन्होंने आपको वर्षों से जकड़ रखा है। हम समझेंगे कि कैसे परफेक्शनिज्म एक ऐसी बीमारी है जो काम को कभी पूरा होने ही नहीं देती। आपको क्या लगता है, असली सफलता कहाँ छिपी है? हार्डवर्क में? नहीं। इंटेलिजेंस में? वो भी नहीं। असली सफलता छिपी है कंसिस्टेंसी और इमीडिएट एक्शन के मेल में। इसीलिए आज का ये सेशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। मैं चाहता हूं कि अगले कुछ घंटों तक आप अपने अंदर के उस कल वाले इंसान को पूरी तरह अलविदा कह दें, क्योंकि याद रखिए, डू इट टुडे सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो आप खुद से कर रहे हैं कि आज से आप अपने वक्त के मालिक खुद होंगे, किसी और की टू डू लिस्ट के गुलाम नहीं। क्या आप तैयार हैं अपने उस कल को आज में बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आवत जिंदगी को पीछे छोड़कर उस असाधारण रास्ते पर चलने के लिए? अगर आपका जवाब है हाँ, तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम उस सफर की शुरुआत कर रहे हैं जहां बहाने मर जाते हैं और परिणाम जन्म लेते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए उस पहले कदम की बात करते हैं जो अक्सर हम उठाना भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जेल में हैं जिसकी दीवारें ईंट पत्थर की नहीं बल्कि बहानों यानी एक्सक्यूजेस से बनी है। हर एक बहाना, मैं कल करूंगा, अभी मूड नहीं है, अभी सही समय नहीं है, एक नई ईंट जोड़ देता है। डैरियस फोरोक्स अपनी किताब में इसे द इल्यूजन ऑफ समडे कहते हैं। हम सबको लगता है कि हमारे पास समय बहुत है। हमारा दिमाग हमें धोखा देता है कि आज नहीं तो क्या हुआ, कल तो है ही। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, वो कल कभी नहीं आता। कल जब आता है तो वो फिर से आज बन जाता है और आप फिर से वही बात कहते हैं, कल करूंगा। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये एक भावनात्मक जंग है।
जब आप कोई मुश्किल काम टालते हैं तो आप असल में उस काम से नहीं भाग रहे होते, आप उस असहजता से भाग रहे होते हैं जो उस काम को करते वक्त आपको महसूस होगी। शायद आपको डर है कि काम खराब हो जाएगा, शायद आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे। फोराउज एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू लिव अ लाइफ यू लव, यू हैव टू डू द वर्क दैट क्रिएट्स दैट लाइफ। अगर आप एक बेहतरीन लाइफ चाहते हैं तो आपको वो काम करना होगा जो उस लाइफ को बनाएगा, लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम उस लाइफ का इंतजार करते हैं बिना वो काम किए। आइए गहरे साइकोलॉजिकल सच को समझते हैं। हम इंसान इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के भूखे हैं। फोन चलाना आसान है, रील देखना आसान है, सोफे पर बैठकर आराम करना आसान है। ये सब हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करते हैं। दूसरी तरफ काम करना, जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज करना या प्रोजेक्ट पर काम करना, इसमें शुरुआत में मेहनत लगती है। हमारा दिमाग उस मेहनत से डरता है। अब इसका तोड़ क्या है? इसे कहते हैं द 5 मिनट रूल। जब भी आपको कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगे, खुद से बस एक वादा कीजिए, मैं इसे सिर्फ 5 मिनट करूंगा, बस 5 मिनट। शायद आप सोचेंगे 5 मिनट में क्या होगा? दोस्त, 5 मिनट में आप इन्फिनिटी को पार कर लेते हैं। आप न करने के चक्रव्यूह से करने की दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं। एक बार जब आप 5 मिनट बैठ गए तो आपका दिमाग उस काम के प्रति अपना रेजिस्टेंस कम कर देता है। अक्सर हम काम शुरू करने से डरते हैं, काम करने से नहीं। एक बार गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाए तो वो अपने आप चलती रहती है, आपको बस वो पहली इग्निशन चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, द ऑथर्स डायलेमा। मान लीजिए एक लेखक है जिसे अपनी पहली किताब लिखनी है। उसके पास एक धाकड़ आइडिया है। वो सुबह उठता है, लैपटॉप खोलता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आवाज आती है, अभी कॉफी पी लूं फिर लिखूंगा। कॉफी पीते पीते वो फोन उठा लेता है, एक नोटिफिकेशन आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। अब उसे अपराध बोध होता है। वो सोचता है अब तो 2 घंटे बर्बाद हो गए, अब क्या लिखूं? अब कल ही फ्रेश माइंड से लिखूंगा। यहाँ क्या हुआ? उसने काम नहीं टाला, उसने अपने आप को दोषी महसूस करने से बचने के लिए काम को टाला। डेरियस फोराउज कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज एन इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम, नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। यानी आप टाइम मैनेजमेंट में कमजोर नहीं है, आप उस समय जो महसूस कर रहे हैं उसे हैंडल करने में कमजोर पड़ रहे हैं। तो क्या आप आज तैयार हैं? अपनी टू डू लिस्ट उठाइए, उस लिस्ट में सबसे ऊपर वो एक काम लिखिए जिसे आप पिछले 3 दिन से टाल रहे हैं, और अब अपने फोन में 5 मिनट का टाइमर लगाइए और उस काम को शुरू कीजिए, बस 5 मिनट। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप रुकना चाहते हैं या जारी रखना। याद रखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत है और हर आदत को तोड़ा जा सकता है, सिर्फ एक छोटे से नन्हे से आज के कदम से, क्योंकि जो कल को जीतना चाहता है उसे आज को जीतना ही होगा। अब जब हमने प्रोक्रेस्टिनेशन की इस दीवार को गिराने का फैसला कर ही लिया है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने उस कीमती फोकस को कैसे बचाया जाए जो इस शोर भरी दुनिया में कहीं खो गया है? अगले पड़ाव पर हम बात करेंगे एसेंशियलिज्म की, वो आर्ट जो आपको भीड़ से अलग करके एक अचीवर बनाएगी। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने प्रोक्रेस्टिनेशन की जंजीरों को तोड़ा, लेकिन मान लीजिए आपने काम शुरू कर दिया, आप लैपटॉप खोलकर बैठ गए, आपने मोबाइल भी साइड में रख दिया, लेकिन क्या आप सच में काम कर रहे हैं या सिर्फ व्यस्त होने का नाटक कर रहे हैं? डेरियस फोरॉक्स का एक कड़वा सच है, बीइंग बिजी डजंट ऑलवेज मीन यू आर बीइंग प्रोडक्टिव। इन फैक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट बिजी बीइंग बिजी। हम अक्सर अपनी टू डू लिस्ट में 20 काम लिख लेते हैं, फिर हम दिन भर उन 20 कामों को पूरा करने के लिए भागते हैं। रात को जब हम थक कर बिस्तर पर गिरते हैं तो हमें लगता है, वाह, आज तो बहुत काम किया। लेकिन क्या आपने वो काम किया जो सच में आपकी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाता है? या फिर आप सिर्फ छोटी छोटी ईमेल भेजने, मीटिंग्स करने और दूसरों के कामों में व्यस्त थे? इसे एक शक्तिशाली उदाहरण से समझते हैं, द आर्किटेक्ट एंड द कारपेंटर। कल्पना कीजिए 2 लोग एक घर बना रहे हैं। पहला है कारपेंटर यानी बढ़ाई, वो दिन भर आरी चलाता है, लकड़ियां काटता है, कीलें ठोकता है, वो पसीने से तरबतर है, वो इतना व्यस्त है कि उससे बात करने की भी फुर्सत नहीं। दूसरा है आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार, वो बस खड़ा होकर नक्शा देख रहा है। वो कभी कभी एक लाइन खींचता है, कभी किसी दीवार को देखता है। वो पसीने से नहीं नहाया है, लेकिन वो उस घर की नींव और ढांचा तय कर रहा है। दिन के अंत में कारपेंटर बहुत थका हुआ है, लेकिन उसके पास सिर्फ कुछ कटी हुई लकड़ियां हैं। आर्किटेक्ट ने एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया है जो सालों तक खड़ा रहेगा।
हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कारपेंटर बन गए हैं। हम बस काम कर रहे हैं बिना ये सोचे कि हम क्या और क्यों कर रहे हैं। इसेंशियलिज्म का जादू। फोरॉक्स कहते हैं, अगर आप हर चीज को हाँ कहेंगे तो आप अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण गोल्स को ना कह रहे हैं। इसीलिए एलिमिनेशन यानी छटाई करना सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। क्या वो मीटिंग वाकई जरूरी थी? क्या वो ईमेल का जवाब अभी देना जरूरी था? क्या वो काम जो आप कर रहे हैं आपकी 5 साल बाद की योजना से मेल खाता है? यहाँ एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। अपनी कल की टू डू लिस्ट उठाइए, उसमें जो 10 काम लिखे हैं उनमें से उन 8 कामों को काट दीजिए जो सिर्फ बिजी होने के लिए किए जा रहे हैं। सिर्फ उन 2 कामों को चुनिए जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। इसे द रूल ऑफ 2 कहते हैं। जब आप उन 2 कामों पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो आप बिजी नहीं, आप प्रोडक्टिव बनते हैं। आप आर्किटेक्ट बनते हैं, ना कि सिर्फ एक कीलें ठोकने वाला कारपेंटर। सीखने वाली बात यह है, सफलता ज्यादा करने में नहीं, सफलता सही करने में है। अब जबकि हमने ये समझ लिया है कि हमें अपना फोकस कहाँ लगाना है, तो सवाल उठता है कि हमारे पास एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि फोकस करने के लिए भी तो दिमाग की बैटरी चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह के समय आप कितने तेज होते हैं, लेकिन रात आते आते आप एक छोटे से निर्णय को लेने में भी कांपने लगते हैं? इसे फोरॉक्स डिसीजन फटीग कहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने फैसलों को ऑटोमेटिक कैसे करें ताकि आपकी एनर्जी हमेशा टॉप लेवल पर रहे? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डिसीजन फटीग की। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के सीपीयू को बूस्ट करने के लिए? चैप्टर 3, डिसीजन फटीग। अपने मानसिक सीपीयू को कैसे बचाएं? दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, सुबह के 9 बजे आप अपना काम पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम के 6 या 7 बजते बजते आपका दिमाग जाम होने लगता है। आप एक सिंपल सा ईमेल लिखने में भी हिचकिचाते हैं। आप सोचते हैं, अरे छोड़ो ना, इसे कल देख लूंगा। ये आलस नहीं है, ये डिसीजन फटीग है। डैरियस फोरॉक्स कहते हैं, डिसीजन फटीग इज द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारा दिमाग दिन भर में हजारों छोटे छोटे निर्णय लेता है। क्या पहनना है, क्या नाश्ता करना है, इस मेल का क्या जवाब देना है, किससे बात करनी है। हर निर्णय हमारी मानसिक बैटरी से ऊर्जा यानी एनर्जी खींचता है, और जब दिन के अंत में ये बैटरी लो हो जाती है तो हम महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बजाय आसान और गलत निर्णय लेने लगते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे स्टीव जॉब्स या मार्क ज़करबर्ग हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते थे। क्यों? क्या उनके पास स्टाइल की कमी थी? बिल्कुल नहीं। उनके पास डिसीजन इंटेलिजेंस थी। उन्हें पता था कि अगर वो हर सुबह ये सोचने में 10 मिनट लगाएंगे कि आज क्या पहनना है, तो वो अपनी दिन की सबसे कीमती मानसिक ऊर्जा वहीं गंवा देंगे। वो चाहते थे कि उनकी ऊर्जा उन बड़े फैसलों के लिए बची रहे जो दुनिया बदल सकते हैं, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट बनाना या कंपनी की दिशा तय करना। आप अपनी मानसिक ऊर्जा को कैसे बचाएं? फोरॉक्स कहते हैं, सिंप्लीफाई योर लाइफ टू एम्पलीफाई योर आउटपुट, यानी अपनी जिंदगी को सरल बनाइए ताकि आपका काम आउटपुट बड़ा हो सके। ऑटोमेशन, अपनी दिनचर्या में उन चीजों को फिक्स कर दें जो बार बार करनी पड़ती हैं। क्या खाना है, कब जिम जाना है, कब काम करना है, ये सब एक रूटीन में होना चाहिए, न कि सोच विचार में। द मॉर्निंग पावर, अपने दिन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह ही निपटा लें। क्यों? क्योंकि तब आपकी डिसीजन बैटरी 100% पर होती है। से नो टू माइक्रो डिसीजंस, फालतू की बातों में दिमाग खर्च करना बंद करें। कौन क्या पहन रहा है, कौन सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहा है, ये आपके मेंटल सीपीयू का स्पेस खा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल टिप है, कल सुबह उठते ही ये मत सोचिए कि आज क्या करना है। ये फैसला आज रात सोने से पहले ही कर लीजिए। जब आप अगले दिन के लिए पहले से ही क्लियर होते हैं तो सुबह आप डिसीजन नहीं लेते, आप सीधे एक्शन लेते हैं। निष्कर्ष, सफलता एक मैराथन है। अगर आप दौड़ की शुरुआत में ही अपनी सारी ऊर्जा फालतू के छोटे मोटे फैसलों में झोंक देंगे तो रेस के आखिरी पड़ाव तक आप थककर गिर जाएंगे। अपने दिमाग को उन चीजों के लिए बचाकर रखिए जो वाकई में आपके भविष्य को बनाने वाली हैं। अब एक बहुत गहरा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हमारे फोकस और डिसीजन मेकिंग को सबसे ज्यादा क्या मारता है? वो है हमारा परफेक्शन का भूत। हमें लगता है कि काम बेहतरीन होना चाहिए, तभी हम उसे दुनिया के सामने लाएंगे, पर यह परफेक्शन ही हमारी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे परफेक्शनिज्म को खत्म करके आप अपनी एग्जीक्यूशन स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकते हैं? अगले चैप्टर में हम इसी पर बात करेंगे। चैप्टर 4, द मिथ ऑफ परफेक्शनिज्म। दोस्तों,
क्या आपने कभी सोचा है कि हम काम शुरू क्यों नहीं कर पाते? हमें लगता है कि हम आलसी हैं, पर सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग आलसी नहीं बल्कि परफेक्शनिस्ट होने का ढोंग कर रहे हैं। डैरियस फोरोक्स का ये कोट याद रखिएगा, परफेक्शनिज्म इज जस्ट फियर इन अ फैंसी सूट। यानी परफेक्शन एक ऐसा डर है जिसने एक बहुत सुंदर सूट पहन रखा है। हमें लगता है कि हम क्वालिटी की परवाह कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अस्वीकृति और असफलता के डर से अपनी कला को छिपा रहे हैं। इसे एक पावरफुल उदाहरण से समझते हैं, द पेंटर एंड द ब्लैंक कैनवस। कल्पना कीजिए एक पेंटर है, वो सालों से एक कैनवस पर ब्रश चलाने का इंतजार कर रहा है। वो सोचता है, नहीं, अभी रोशनी सही नहीं है, मेरे पास सबसे अच्छे ब्रश नहीं है, अगर मैंने गलत लाइन खींच दी तो क्या होगा? देखते ही देखते वो कैनवस धूल से भर जाता है। वो पेंटर परफेक्ट पेंटिंग के चक्कर में अपनी पेंटिंग ही नहीं बना पाया। दूसरी ओर एक दूसरा पेंटर है, वो बस कैनवस उठाता है, रंग उठाता है और बस चलाना शुरू कर देता है। पहली पेंटिंग बहुत खराब बनती है, दूसरी थोड़ी ठीक, तीसरी और बेहतर और 10वीं पेंटिंग एक मास्टरपीस बन जाती है। कौन जीता? पहला पेंटर जो सिर्फ सोचता रहा या दूसरा जिसने खराब शुरुआत को शानदार अंत में बदल दिया? परफेक्शनिज्म का जहर। परफेक्शन आपको एनालिसिस पैरालिसिस में डाल देता है, यानी आप बस विश्लेषण करते रहते हैं, सोचते रहते हैं और आपका शरीर पत्थर जैसा जाम हो जाता है। आप काम की शुरुआत तब तक नहीं करते जब तक सब कुछ सही न हो जाए। पर सच ये है, सब कुछ कभी भी सही नहीं होता। कैसे इस परफेक्शन के कीड़े को मारे? डू डन इज बेटर देन परफेक्ट को अपना मंत्र बनाएं। आप एक घटिया काम को सुधार सकते हैं, लेकिन आप एक शून्य काम को कभी बेहतर नहीं बना सकते। पहले एक रफ ड्राफ्ट तैयार कीजिए। असफलता को अपना दोस्त बनाइए। जब आप पहली बार कुछ करते हैं तो वो घटिया ही होगा। इसे फेल होना मत कहिए, इसे सीखने का शुल्क कहिए, ट्यूशन फी फॉर लर्निंग। 80-20 नियम लागू कीजिए। 80% रिजल्ट्स अक्सर 20% मेहनत से आते हैं। बाकी का 20% परफेक्शन लाने के लिए 80% एक्स्ट्रा मेहनत करना अपनी एनर्जी की बर्बादी है। उसे छोड़ना सीखिए। आज का चैलेंज, आज आप जो भी काम करने वाले हैं उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, उसे बस पूरा करने की कोशिश कीजिए। एक खराब वीडियो बनाना कोई वीडियो ना बनाने से लाख गुना बेहतर है। परफेक्शन आपको रोक कर रखता है, लेकिन एग्जीक्यूशन यानी काम को अंजाम देना आपको आजाद करता है। तो क्या आप अपने उस अंदर के आलोचक को चुप कराने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक अधूरे लेकिन मजबूत कदम के साथ आज की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, जो इंसान आज एक छोटी सी शुरुआत करता है वो उस इंसान से बहुत आगे है जो कल एक परफेक्ट शुरुआत का इंतजार कर रहा है। अब हमने माइंडसेट और डिसीजन की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो आपको लंबे समय तक टिकने की ताकत देगी। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म विजन और पर्पस की। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने काम को एक मिशन में बदलें ताकि आपको कभी भी मोटिवेशन की कमी ना पड़े? दोस्तों, इस सफर के अंत में हमें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना है जो शायद सबसे कठिन है। हमने बात की है कैसे काम करना है, प्रोडक्टिविटी, फोकस, डिसीजन, एक्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में है, क्यों? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सुबह 6 बजे अलार्म बजते ही आप बिस्तर से क्यों उठते हैं? अगर आपका जवाब है क्योंकि मुझे काम पर जाना है, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं या क्योंकि मुझे कोई और देख रहा है, तो आप अपनी गाड़ी गलत दिशा में चला रहे हैं। डेरियस फोरास का एक वाक्य है जो मेरे दिल के सबसे करीब है। इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ यू लव, यू हैव टू डू द वर्क दैट क्रिएट्स दैट लाइफ। जरा इस पर गौर फरमाइए। क्या आप वो काम कर रहे हैं जो उस लाइफ को बना रहा है जिसे आप प्यार करते हैं, या फिर आप वो काम कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को बस खींच रहा है? कहानी द ओल्ड मैन एंड द सी, एक नजरिए का बदलाव। एक बूढ़ा मछुआरा था। वो रोज समुद्र में जाता, जाल फेंकता और मछली पकड़ता। एक दिन एक जवान लड़के ने पूछा, बाबा आप ये सब क्यों करते हैं, इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जब मैं समुद्र में होता हूँ मुझे लहरों की आवाज सुनाई देती है, मुझे सूरज उगता हुआ दिखता है। जब मैं जाल फेंकता हूँ तो मैं सिर्फ मछली नहीं पकड़ रहा होता, मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा होता हूँ। मैं जीतता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, मैं हारता हूँ तो मुझे सीखने का मौका मिलता है। उस बूढ़े के लिए मछली पकड़ना कोई काम नहीं था, वो एक मिशन था। आपका मिशन क्या है? आज की दुनिया में हम मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कोई प्रेरित कर दे तो हम पहाड़ तोड़ देंगे।
लेकिन मोटिवेशन एक शराब की तरह है, थोड़ी देर के लिए नशा देती है और फिर खत्म हो जाती है। असली ईंधन पर्पस है। पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करें। पर्पस का मतलब है अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करना। अगर आप एक बेहतर पिता बनना चाहते हैं तो वो आपका पर्पस है। अगर आप एक शानदार कोडर बनना चाहते हैं तो वो आपका पर्पस है। अगर आप अपनी आर्ट से किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं तो वो आपका पर्पस है। अब आप क्या करेंगे? जब आप आज ये ऑडियो बंद करेंगे तो आपके पास दो विकल्प होंगे। आप फिर से उसी कल वाली दुनिया में खो जाएंगे या फिर आप एक सच्चाई का सामना करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक डायरी लें, उस पर अपना नाम लिखें और उसके सामने लिखें, मैं अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहता हूं। जो काम आपके उस लक्ष्य से मेल नहीं खाता उसे धीरे धीरे कम करना शुरू करें। डू इट टुडे का मतलब ये नहीं है कि आप आज ही सब कुछ बदल लें। इसका मतलब है आज बस एक काम, एक छोटा सा काम जो आपके असली मकसद की ओर ले जाता है, उसे जरूर पूरा करें। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जिंदगी इतनी भी लंबी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। हम अक्सर 80 साल की उम्र तक जीने का सोचते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 80 साल का मतलब है सिर्फ 4000 हफ्ते। आपके पास अपनी लेगेसी बनाने के लिए समय बहुत कम है, तो अपना डर छोड़िए, अपनी आलस को मारिए और आज ही उस काम को पूरा कीजिए जो आपके पर्पस के लिए जरूरी है। क्योंकि अंत में कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितना बिजी समय बिताया, लोग बस ये देखेंगे कि आपने अपनी जिंदगी से क्या बनाया। शुक्रिया इस सफर का हिस्सा बनने के लिए। अब आपकी बारी है, जाओ और अपनी जिंदगी को आज ही जीत लो।